पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 8 जून 2010 के सध्यान सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज हम लोग एक अभ्यास करेंगे निर्देशित ध्यान का। आपको इसके पहले भी कई बार कराया जा चुका है। आज उसी क्रम में एक कड़ी और हम लोग जोड़ते हैं। तो अपने स्थान पर ध्यान की मुद्रा में बैठना है। आराम से बैठें। किसी भी आसन में, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठ के जिसमें आपके शरीर में तनाव ना हो, विश्राम मिले। जिसे बैठने में दिक्कत हो रही है वो कुर्सी पर भी बैठ के इसको कर सकते हैं। एक दूसरे का स्पर्श न हो। दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हो। दाहिने हाथ की हथेली ऊपर, बाएं हाथ की हथेली नीचे गोद में। शरीर में सिर, गर्दन और मेरुदंड सब एक सीध में रहें। हल्का सा खिंचाव रहे लेकिन तनाव नहीं, जिससे कि जागरूकता बनी रहे। अपने मन को हमारी बातों पर एकाग्रित करते हुए जैसा कहा जाए वैसा विचार करना है, वैसी कल्पना करनी है। और इस गाइडेड मेडिटेशन में साकार ध्यान और निराकार ध्यान, इसके साथ साथ वेदांतिक चिंतन, इन सब का अभ्यास कराया जाएगा। अपने आप को अपनी दैनिक व्यवहारिक जितनी भी समस्याएं हैं, तनाव हैं, विचार हैं, उनसे पहले मुक्त कीजिए। सहज होना है। आंखें बंद कीजिए और हमारी बात पर ध्यान देते हुए वैसे ही मानसिक धारणा बनानी है, वैसा ही विचार करना है जैसा आपको निर्देश दिया जाए। गहरी सांस लेते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। साकार ध्यान। मानसिक रूप से एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जहां भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हुए
दिखाई पड़ रहे हैं। देवगण एक दूसरे के भक्त होते हैं। इसका यह निहितार्थ है कि परमेश्वर के जितने रूप हैं वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मानसिक रूप से भगवान राम को भगवान शिव पर भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित करते हुए देखिए। और भगवान शिव उन पुष्पों को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी धारणा बनाइए। गहरे दृष्टि से आपकी अंतरात्मा परमात्मा स्वरूप है। आप जब ईश्वर को पुष्प चढ़ा रहे होते हैं, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर की अर्चना पुष्पों से कर रहा है। शरद ऋतु की दिव्यता और सौंदर्य की कल्पना करें। उस समय प्रकृति अद्भुत सुंदरता और आकर्षण से भरपूर हो जाती है। सृष्टि की सुंदरता तो कभी प्रकट होकर के दिखाई पड़ती है और कभी कभी प्रकृति अपने सौंदर्य को समेट लेती है। सभी नाम और रूप के पीछे ईश्वर की असीम सुंदरता छुपी हुई है। अपने चारों तरफ सृष्टि में जो परमात्मा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो रही है, उसका अनुभव कर आनंद का अनुभव करें। पर्वत चट्टानों पर बहती हुई एक शांत सरिता
को देखें। उसके अगल बगल बहुत सारे वृक्ष विद्यमान हैं और जिनसे हो करके सूरज की रोशनी बहुत आकर्षक और नयनाभिराम छटा बिखेरती है, जबकि सरिता का जल एक शीशे के शीट की तरह चमक रहा है। अपने मन को तनाव रहित करें और अनुभव करें कि आपका जीवन ईश्वर रूपी सागर की तरफ सतत प्रवाहित होने वाली एक सरिता है। आपके जीवन की सभी परिस्थितियां और घटनाएं जंगल के वृक्ष और पर्वत के शिलाखंड की तरह हैं। अनुभव करें कि कैसे इनसे सरिता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन की सभी परिस्थितियों का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। ये सभी आपके जीवन के माध्यम से ईश्वर के सौंदर्य को प्रकट करने वाले एक माध्यम है। इस सरिता के पीछे एक शांत विशाल झील की कल्पना करें, जिसके चारों ओर लंबे लंबे देवदार और चीड़ के पेड़ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनकी चोटी पर बर्फ जमी हुई है। शहर के कोलाहल और शोर के विपरीत उस पर्वत श्रृंखला की शांति और उत्कृष्टता पर विचार करें। अपने आप को पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ अनुभव करें। आप पूरी तरह से
एक दूसरे जगत में हैं। उत्कृष्टता, सौंदर्य और प्रशांति के एक नए संसार में आप खड़े हैं। मन के एक क्रिया के द्वारा आप किसी भी पल पर्वतों के बीच जा सकते हैं। इसके लिए आपको सशरीर वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने नियंत्रित मन की सहायता से आप किसी भी जगह यात्रा कर सकते हैं। आप सागर के किनारे बैठकर वहां की शांत और स्फूर्तिदायक हवा का आनंद ले सकते हैं। आप किसी पर्वत श्रृंखला के मध्य अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं। मानसिक रूप से एक ऊंचे पहाड़ी छोटी सी गिरती हुई जलप्रपात को मानसिक रूप से देखें, जिसके ऊपर सूरज की किरणें पर पड़ करके उसे चमकीली बना रही हैं। एक तल से दूसरे तल पर गिरने वाला जलप्रपात एक बड़ा सुंदर दृश्य और पैटर्न बना रहा है। अनुभव करें कि आप उस झरने के बहुत समीप हैं और उसे न केवल देख रहे हैं बल्कि उसकी आवाज को भी सुन रहे हैं। उसकी इस अट्टहास और खुशी की ध्वनि को सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, जो अपनी पूर्ण वैभव, समग्रता और अनुकंपा में अभिव्यक्त हो रही है। मानसिक रूप से एक लंबे चोंच वाली और दूध के समान शरीर वाले जल पक्षी को देखें। सृष्टि की सुंदरता
और रहस्य पर विचार करें। उस परमात्मा के विषय में सोचें जो विभिन्न प्राणियों के अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है और प्रत्येक शरीर में अद्भुत सौंदर्य और कला भर देता है। मानसिक रूप से अपने सामने एक विशाल सागर की कल्पना करें। उस सागर के जल से ऊपर अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। ये सागर आपके अंदर पूर्णता, विशालता और गंभीरता का भाव भर रहा है। आपका परिशुद्ध चैतन्य एक सागर है। वह परिशुद्ध चैतन्य ही ईश्वर या ब्रह्मन है। समाधि की अवस्था में आप इस सागर में प्रवेश करके इसके साथ एक हो जाते हैं। अनुभव करें कि उस विशाल सागर पर धीरे धीरे संध्या का अवतरण हो रहा है। डूबता हुआ सूरज इस सागर के ऊपर अद्भुत किरणों को प्रसारित कर रहा है। किनारे पर खड़े नारियल के लंबे लंबे वृक्षों के ऊपर भी संध्या सूरज की किरणें चमक रही हैं। विचार कीजिए कि सूरज के डूबने के साथ दिन का नाटक समाप्त हो रहा है और चारों तरफ एक काली चादर रात्रि की फैल रही है। कुछ ही देर में सभी जीव नींद की गहराई में खोकर इस जगत से ऊपर उठ जाएंगे।
अरूप ध्यान। अपने मन को दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और अनुभव करें कि आपका मन शांत झील की तरह निरभ्र और तरंग रहित हो रहा है। प्रशांति की वायु आपके मन के ऊपर प्रवाहित हो रही है। गहरी सुषुप्ति के दर्शन पर चिंतन करें। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है? एक पल पहले तक आप समस्याओं, चिंताओं, अनेक प्रकार की उद्विग्नताओं और तनावों के प्रति सजग थे। दूसरे पल ही आपकी चेतना पर नींद की एक चादर पड़ जाती है और आप एक ऐसे तल में डूब जाते हैं जहां न तो समय होता है, न स्थान और न ही कोई समस्याएं। यहां तक कि वैयक्तिकता की भावना भी वहां नहीं रहती। संसार नामक कोई चीज भी उस गहन सुषुप्ति में समाप्त हो जाती है। उस समय एक अद्भुत प्रसन्नता का आभास होता है, परंतु चूंकि मन प्रबुद्ध नहीं होता, इसलिए इस अद्भुत प्रसन्नता का बोध करने में व्यक्ति असफल रहता है। इस सुख का आनंद लेने के लिए आपको समाधि में प्रविष्ट होना पड़ेगा। जब दिक्, काल और वस्तु की चेतना आपको नहीं होती, तब आप गहन आनंद का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति की इस गहन अवस्था को बिना सोए हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने अहंकार को शिथिल करना होगा। जब आपका अहंकार शिथिल हो जाता है तो आप दिक् और काल से परे हो जाते हैं। यद्यपि व्यक्तित्व के बाहरी सतह पर आप अपने चारों ओर घटने वाली कुछ चीजों के प्रति जागरूक होते हैं, परंतु आप का आंतरिक चित्त ध्यान के प्रवाह में ही
लगा रहता है। यद्यपि उस समय आप पूरी तरह सचेत होते हैं, फिर भी आपका अहंकार शिथिल रहता है और आप एक गहरी शांति और रहस्यमय विस्तार के परिक्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। आपका व्यक्तित्व एक छोटे से द्वीप जिसको चारों तरफ से सागर संपोषित कर रहा है के समान है। ध्यान के समय आप उस रहस्यमय मार्ग को खोल देते हैं जो आपको उस सागर के साथ संयुक्त करता है। उस मार्ग के खुलते ही आप अपने चैतन्य के सागर में प्रवेश करते हैं और अपने अहंकार और व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उस सागर के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इस अद्भुत एकत्व में समस्त चीजें समाहित हैं। इस जगत का ऐसा कुछ भी नहीं जो एकत्व के उस सागर में न हो। सागर के उस सत्ता में, ईश्वर रूपी सागर में यह समस्त सृष्टि समाहित है। अब आप उस सागर के साथ एक हो गए हैं। अपने हृदय में खुली उस रहस्यमय दरवाजे के माध्यम से आप ब्रह्मांडीय सागर में प्रवेश करके सबों के साथ एकत्व स्थापित कर लिया है। ज्यों ही आपके अंदर एकत्व का भाव उत्पन्न होता है, आप गहन शांति, परम आनंद का अनुभव करते हुए अद्भुत आनंद जो मानस कल्पना से भी परे है, उसमें खो जाते हैं। अनुभव कीजिए, अयम आत्मा शांतो। हमारी आत्मा
जो ब्रह्म स्वरूप है वह शांत है, शांति का सागर है। शांति की प्रतिमूर्ति है। आपके अंदर अनंत शांति विद्यमान है। इसकी खोज में आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अनुभव कीजिए कि शांति के इस स्पर्श से आपका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह शिथिल और तनाव रहित हो गया है। आपका शरीर इस प्रकार शांत और शिथिल है मानो यह कोई चित्र बन गया हो, चित्र की तरह स्थिर हो गया हो। शांति की इस भावना के साथ आनंद के भाव को भी जोड़िए। पूर्णता के साथ जब सागर आलोड़ित होता है तो उसमें लहरें भी अटखेलियां करती रहती हैं। अपने हृदय में आनंद का सागर लहराते हुए अनुभव करें। आप उस आनंद सागर के साथ एक हैं। असीम शांति और आनंद की इस भावना के साथ आंतरिक रूप से अपने दैनिक समस्याओं और दबावों से स्वयं को असंग करें। अनुभव करें कि दिक् काल के इस सीमित परिवेश में चलने वाला यह जीवन स्वप्न के समान है। किसी की सत्ता नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। मेरा आंतरिक स्वरूप इन सबों से अछूता शांति और परमानंद का सागर है। अपने मन को अब अपनी सांसों पर एकाग्र करते हुए अनुभव करें कि अंदर आने वाली प्रत्येक सांस के साथ परमात्मा की अनंत अनुकंपा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ
आपके शरीर का मल विकार, दोष, दुर्गुण, व्याधि बाहर निकल रही है। गहरी सांस लेकर हमारे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर और पूरे बदन पर स्पर्श करें और धीरे से आंखें खोलें। ये जो हुआ एक पाठ हुआ गाइडेड मेडिटेशन का, निर्देशित ध्यान का। ये करीब 45